यार ऐसा सेटिंग बताने वाला जो एक बार इंजन कस दिएगा तो 7 से 8 साल तक कुछ खुलेगा ही नहीं, आपके इंजन में कुछ खराब ही नहीं होगा। खराब होगी तो सिर्फ कहोगे टाइमिंग चेन या क्लच प्लेट, उसके अलावा 7 से 8 साल तक आपके इंजन में कुछ भी नहीं चेंज करना पड़ेगा, एक टाइमिंग चेन छोड़ के और एक क्लच प्लेट छोड़ के। तो आज की इस वीडियो में बताएंगे कि अगर आप यहाँ पे ब्लॉक किट चेंज कर रहे हैं या इंजन का काम कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक चले, ज़्यादा दिन तक टिका हुआ हमारा इंजन और पिकअप पूरा दे और माइलेज पूरा दे, तो आज की वीडियो देख लीजिए। वीडियो हम बहुत ही इंपोर्टेंट बनाने और बहुत पड़ता है। ये इंजन है 2004 मॉडल कैलिबर का, जो 115 सीसी का था, उसका फुल इंजन हमने ओपन कर रखा है। आज की वीडियो में बताया कि फुल इंजन का काम कैसे करने के लिए और सही चलाने के लिए सबसे जरूरी का है। देखिए यहाँ पे 2004 मॉडल बाइक का इंजन है और हम इसको ऐसा बनाएंगे और आपको स्टार्ट करके दिखाएंगे। इंजन जब स्टार्ट करेंगे तो भाई इंजन का साउंड ही नहीं सुनाएगा, इंजन चालू है कि बंद है, और बाइक चलाने में काफी मजा आएगा। जिस तरीके से हम आज इस वीडियो में बताने वाले हैं कंप्लीट देख लीजिए और इस तरीके से आपको इंजन का काम कराते हैं तो 7 से 8 साल तक आपका बाइक धुआं नहीं मारेगी और नहीं आवाज आएगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपकी बाइक का अगर इंजन पुराना है तो ए वाली वायरिंग आपको चेंज करा देना, जो यहाँ पे हमने चेंज करा रखा है, और ओरिजिनल डालना है, ध्यान रखिएगा ओरिजिनल डालना है। यहाँ पे करेंट सेट डलवा देना है। इस चेंबर के अंदर, गियर बॉक्स के अंदर आपको इतना ही काम करना है। अभी हम इस गियर बॉक्स के अंदर यहाँ पे इसको करेंट को बैठा लेते हैं और चेंबर लगा के जो सबसे मेन जरूरी सामान होती है, जिसके वजह से इंजन काफ़ी रफ्तार देती है और काफ़ी पिकअप देती है, माइलेज देती है और अच्छा चलती है और काफ़ी दिन टिका होती है, वही चीज़ मेन हम इसमें चेंज करेंगे और आपको दिखाएंगे कि क्या क्या जरूरी होता है इंजन में सामान चेंज करना और उसको सही तरीके से चलाना, सही तरीके से फिटिंग करना। फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त आपको सेटिंग बताना। देखिए ज़्यादा करके बाइकें में क्लच पे ही प्रॉब्लम आती है और टाइमिंग चेन में प्रॉब्लम आती है। तो क्या करना है, आपकी अगर बजाज की किसी भी कंपनी का बाइक है तो यहाँ पे ए वाली गियर तो इसमें ख़राब नहीं होती है, और वही हीरो होंडा ये सब कंपनी होती है तो उसमें ए वाली गियर खड़ा देती है, जिसकी वजह से वो ख़राब हो जाती है। तो ये आपको अगर हीरो होंडा के काम कर रहे हैं या किसी हीरो कंपनी का, होंडा कंपनी का, ऐसे कोई बाइक का काम करें तो ये आपको चीज़ चेक करना है, ए वाली ख़राब नहीं होनी चाहिए, जैसे कि बजाज कंपनी में ख़राब नहीं होती है। अब यहाँ पे इसको हम लगाते हैं और यहाँ पे जो भी मेन सेटिंग होती है जो बाइक का अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करती है, जिसके वजह से इंजन खोलना पड़ता है, उस चीज़ को हम आपको दिखाते हैं। देखिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देख लीजिएगा। इस तरह के वीडियो कभी भी आपको पूरा यूट्यूब पे या फेसबुक पे नहीं देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे है क्लच प्लेट का हाउसिंग और इसमें क्या समस्या होता है, यहाँ पे जो दिख रहे हैं यहाँ पे गाढ़ा हो जाता है, इसमें गाढ़ा नहीं हुआ, सिर्फ दाग का निशान है, गाढ़ा हो जाता है, जिसके वजह से क्लच प्लेट अच्छे से काम नहीं करती है। जल्द से क्लच प्लेट खराब होता है और सेंटर खराब होता है। तो ये वाली आपको सही होना चाहिए। अगर चाहते हैं कि हमारे बाइक का इंजन 7 से 8 साल तक चले कोई बिना दिक्कत का, तो ये सब चीज़ आपकी बाइक में पूरी तरीके से सही होना चाहिए। अब यहाँ पे हम इसको लगाते हैं। अब यहाँ पे दिखाते हैं क्या चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट क्लच प्लेट में होना चाहिए। यहाँ पे बैठा दिए हम, सही है, बैठ गया। अब यहाँ पे एक वाशर आएगा जो यहाँ पे लगा लेंगे हम। अब यहाँ पे दिखाते हैं आपको ये वाले, देखिए। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि हमारी बाइक का क्लच प्लेट खराब ना, आपकी बाइक का क्लच प्लेट जल्द से जल्द ना खराब हो, तो ये हब सेंटर आपको जो दिख रहा है, हब सेंटर दोनों तरीक़ा से सही होना चाहिए, ख़राब नहीं होना चाहिए और इसमें निशान कटा हुआ का नहीं होना चाहिए। ये जब कटा हुआ का निशान रहेगा तो आपकी बाइक का क्लच प्लेट जल्द से ख़राब होगी, जिसके वजह से आपको क्लच प्लेट डलवाने में बार बार प्रॉब्लम आएगा कि क्लच प्लेट डालना पड़ता है 10 दिन पे या 2 महीना या 4 महीने पे। तो आपको लगेगा कि हमारी बाइक का इंजन काफ़ी जल्द खुल जा रही है। तो आपको इंजन का काम कराते टाइम ये सब सही से फिटिंग कराना है और सही रखना है, और जो भी सामान डालना है, चाहते हैं 7 से 8 साल चल जाए तो ओरिजिनल सामान, जिनमें सामान डालना है उसमें आपको कोई खास खर्चा नहीं आएगा, बहुत कम खर्चा में ओरिजिनल सामान मिल जाता है। और वही लोकल चीज़ जो आप लोग डालते हैं जितना रेट का आता है उतना ही 2 से 3 रुपये के अंतर में ओरिजिनल सामान आता है। तो यहाँ से फटाफट से हम क्लच प्लेट को लगाते हैं नया वाला, और सब सेटिंग क्या होती है, किस तरीके से होती है वो दिखाते हैं, जिसकी वजह से इंजन काफ़ी दिन तक चल पाए बिना कोई दिक्कत का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्लच पे हमने डाल दिया, सारा चीज़ को कस दिया और यहाँ पे पूरी तरीके से क्लीन करके आपको कसना है। एक भी यहाँ पे कचरा या मूर्छा किसी तरीके से नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे 2004 मॉडल की बाइक है, लेकिन हम लोग काफ़ी इसमें मेहनत किए हैं, तब जाकर पूरा तरीके से इंजन साफ़ है और 7 से 8 साल तक चलने के लिए रेडी है इंजन। अब ये देखिए, ये इसका जाली है जो ऑयल को चढ़ा कर देता है। अब यहाँ पे ये जब ऑयल को चढ़ा के देगा तो ऊपर जाएगी फिल्टर में, और फिल्टर चढ़ा कर वो देगा ऊपर के हेड में देगा। तो ये सब सही होना बहुत ही जरूरी है, पुराना इंजन में या नया इंजन में। यहाँ पे देखिए पूरी तरीके से क्लीन है और पूरी तरीके से इसमें एक भी फटा वटा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे फटाक से हम इसको बैठा लेते हैं, क्लच को ऊपर कस लेते हैं और हेड ब्लॉक में क्या सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है वो आपको दिखाते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे ज़रूरी चीज़ को आप देख लीजिए, सबसे ज़रूरी जो 2 से 4 रुपये पड़ती है और नहीं लगाने पे आपकी बाइक जल्द से धुआं मारने लेती है और हेड ब्लॉक लीकेज कर लेती है। ये जो दोनों बूस्ट दिख रहे हैं ये ब्लॉक को सेंटर कर रखता है, स्टड को सेंटर कर रखता है। अगर इसको हम निकाल देंगे ब्लॉक तो कसा जाएगा, लेकिन ब्लॉक हल्का भी आउट हुआ तो फिर यहाँ पर रिंग और पिस्टन दब के कटने लगेगी। तो यहाँ पे हम जो पिस्टन ब्लॉक डाल रहे हैं वो डाल रहे हैं उषा कंपनी का। आप कौन कंपनी का पसंद करते हैं, आपको कौन सा कंपनी बेस्ट लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब यहाँ पे आप रिंग चाहिए तो
अपने हिसाब से जितना अच्छा से अच्छा हो सके अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने रिंग सेट कर लिया है। अब रिंग हम किस तरीके से सेट करते हैं आपको दिखा देते हैं। आपका सेट करने का तरीका क्या है ज़रूर बताइएगा। एक रिंग को हमने यहाँ पे रखा है, जो फर्स्ट रिंग आता है 5 रिंग लगती है। पहला नंबर रिंग यहाँ पर रखा है हमने, दूसरा नंबर रिंग यहाँ पर रखा है, तीसरा नंबर रिंग आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं, अभी देखिए यहाँ पर रखा है। चौथा नंबर रिंग का जाली को आपको दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि वो अंदर रहती है, और 5वां नंबर रिंग का जाली यहाँ पर रखा है। अब आप किस तरीके से लगाते हैं कमेंट करके जो बताइएगा। जो हमने यहाँ पे देखा है एक सही तरीका है या गलत तरीका है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो फटाफट से यहाँ पे ब्लॉक बताते हैं, उठाते हैं और देखते हैं कि इसका हेड जो है, हेड में क्या करना होगा सही साउंड लाने के लिए और माइलेज बढ़ाने के लिए, क्योंकि हेड ही ऐसा चीज़ है जो सही साउंड बनाता है बाइक का और माइलेज बढ़ाता है। अब यहाँ पे फटाफट से हम ब्लॉक को बैठा लेते हैं। फिर इस चीज़ का पिकअप बढ़ाने के लिए और यहाँ पे माइलेज जो भी बढ़ाने के लिए इसको हम केम को यूज कर रहे हैं। यहाँ पे नया केम डाल रहे हैं। जब तक हम किसी बाइक में केम का समस्या रहता है उसको सही नहीं करते हैं तो फिर इंजन का कोई ताव नहीं आएगा, इंजन अच्छा से चल नहीं गई और अच्छा से माइलेज नहीं देगी। तो यहाँ पे हम केम यूज कर रहे हैं बजाज कंपनी का, जो जिनमिन आती है यहाँ पे बक्सर के नाम से आती है और कैलिबर के नाम से आती है। और यहाँ पे देख सकते हैं इसका MRP कितना ज़्यादा कम है, 600 रुपये में ही। तो हीरो होंडा का स्प्लेंडर का भी केम नहीं आएगा ओरिजिनल अगर ले तो। यहाँ पे 600 रुपये दाम है और इसका रॉकर हम एक कंपनी का यूज कर रहे हैं। देखिए जो काफ़ी जिनमिन आती है यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, जिनमिन पार्ट लिखा हुआ मिल जाएगा। तो अब इस हेड में आपको एक चीज़ चेक कर लेना है कि हमारी जो हेड है यहाँ पे वाल उसका बिल्कुल भी ओरिजिनल होना चाहिए और इसका गाइड होना चाहिए। अगर यहाँ पे वाल और हेड आपको ओरिजिनल रहता है, गाइड ओरिजिनल रहता है, तो फिर आपकी बाइक का जो काला धुआं मारती है एक्सीलेटर में काला ब्लैक धुआं देती है वो बिल्कुल ही नहीं देगी। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे गाइड ख़राब होती है और इंजन काम कर देने के बाद यहाँ पे गाइड ख़राब होती है तो ब्लैक धुआं मारने लगती है। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं थोड़ा थोड़ा ब्लैक धुआं मारी है, इस साइड में ब्लैक धुआं मारी है, उस तरीके से धुआं मारने लगती है। तो ये सब चीज़ सही होना चाहिए, तब जाके आपकी बाइक का इंजन काफ़ी दिन तक चलेगा बिना कोई दिक्कत का। और फटाफट से यहाँ पर हम हेड कस लेते हैं, इस केम को और रॉकर को लगा लेते हैं और ऊपर का सेटिंग टाइमिंग का सेटिंग दिखाते हैं, टाइपर का सेटिंग दिखाते हैं और टाइमिंग का सही सेटिंग दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स आपको कोशिश करना है कि जो भी सामान डालें आप जेनविन डालें और अच्छा कंपनी डालें। यहाँ पर टाइमिंग हमने डाल दिया है। अभी यहाँ पे इसका गाइड कस लेते हैं। गाइड इसका पूरा ओके है, आपको चेक करना है आपकी बाइक का गाइड जो है ये दोनों ख़राब नहीं चाहिए। गाइड जब खराब रहेगा तो टाइमिंग चैन में प्रॉब्लम आएगी, आपकी टाइमिंग चैन साल या 1.5 साल या 6 ऐसे 2 से 3 महीना चलते चलते ख़राब हो जाएगी। तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि इंजन में टाइमिंग चैन के प्रॉब्लम से बहुत सारा समस्या आता है बाइक में, पिकअप को लेकर या केम आउट हो जाना, अब इंजन से अच्छे से ना चलना, ऐसा प्रॉब्लम बाइक में आने लगता है। इंजन को देखते हुए थोड़ा करके ऐसे प्रॉब्लम काफ़ी प्रॉब्लम इंजन में आ जाता है। तो यहाँ से फटाफट से साइड कस ले और हेड में दिखाते हैं क्या क्या सबसे ज़रूरी होता है एक हेड के लिए और उसको सही से चलने के लिए। देखिए फ्रेंड जब भी अगर इंजन का साउंड नहीं जा रहा है तो इस चीज़ को आपको बिल्कुल ही नोटिस करना है। देखिए ये हमने लेकर रखा है नया वाला जो रॉकर है, अभी ओपन किया है, और ये वाली पुराना रॉकर। यहाँ पे देखिए इस वाली पुराना रॉकर में कितना ज़्यादा यहाँ पे कटा हुआ है। अब यहाँ पे जब भी कट जाएगा तो आप टाइपिट का कितना एडजस्ट कर लीजिए, कितना मिला लीजिए, लेकिन आपकी इंजन का साउंड जाएगा नहीं और आपकी बाइक ऐसा लगेगा कि खिंच के चल रही है, उस तरीके से चलेगा। और वहीं पे बात करें इस नए वाले रॉकर के, तो ये रॉकर बिछिल के चलती है, मोबिल जब पड़ता है एकदम से छिछिल जाती है ऐसे और आवाज़ बहुत अच्छा आता है। और वहीं पे हमें पुराने में अगर डाल देते हैं तो फिर ये बिछलेगा नहीं, रगड़ के चलेगा और बाइक में खसखसाहट का आवाज़ आएगा। और जब ये शटर लेंगे तो लगेगा कि ऐसे कुछ शॉर्ट के चल रहा है, उस तरीके से इसमें साउंड आएगा। तो फ्रेंड्स आपको केम अच्छी तरीके से चेक कर लेना है। केम आपकी बिल्कुल ही एकदम फिट होना चाहिए। अगर केम को फिट लगते हैं तो आपकी बाइक में माइलेज का प्रॉब्लम नहीं आएगा, प्लस में पिकअप का प्रॉब्लम और टाइम चेन खराब होने का प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो यहाँ पे माइनस वाला बिंदु को आपको ऊपर की तरफ रखना है, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं ऊपर की तरफ है, मार्का भी दिया है। और टाइपेट को अच्छी तरीके से चेक करना है। टाइपेट में ढक नहीं होना चाहिए, हल्का ढक छोड़ना चाहिए क्योंकि इंजन काम करते टाइम इंजन काफ़ी टाइट होती है, इसलिए हम लोग टाइपेट थोड़ा ढील करके रखते हैं। इसलिए थोड़ा किनकिनाहट का आवाज़ देती है और बाद में उसको एडजस्ट करते हैं। जब बाइक 500 किलोमीटर चल जाती है, मोबाइल चेंज करने का आती है तो हम लोग उसको एडजस्ट कर देते हैं। तो आपको भी इसी तरीके से कराना है। यहाँ पे टाइम इंजन कर देख लीजिए, टाइम इंजन इस तरह से फिट करते हैं, टाइम इंजन में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। अभी देख भाई कोई नहीं कहेगा कि इस बाइक का इंजन ऐसा लगेगा कि इसका इंजन बदला हुआ है। देखिए इसका मैं साउंड सुनाता हूँ। यहाँ पे अभी इसका हमने टाइप थोड़ा ढीला करके रखा है। अभी इसका साउंड देखिए भाई गजब जबरदस्त का साउंड दिखा रहा है। हमने टाइप पे ढीला करके रखा है, इसलिए चिट का आवाज़ आ रहा है। उसके अलावा कोई भी आपको आवाज़ सुनने को नहीं मिलेगा।